जानकारी के मुताबिक चारों आतंकियों के पास से पाकिस्तान मेड हथियार बरामद किए गए। चारों आतंकी श्रीलंका से पहले चेन्नई पहुंचे और फिर वहां से ये लोग अहमदाबाद आए। इससे पहले 6 मई को अहमदाबाद के 36 स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच में किसी भी स्कूल से कोई आपत्तिजनक चीज बरामद नहीं हुई। किस मकसद से ये सभी लोग अहमदाबाद आए थे, किन किन लोगों के संपर्क में थे, फिलहाल एटीएस इस मामले की जांच करने में जुटी है। ये चारों श्रीलंकाई बता रहे हैं। श्रीलंका से ये लोग चेन्नई पहुंचे और फिर यहां से अहमदाबाद आए, लेकिन अहमदाबाद में एटीएस को जो इंटेल मिला था उस इंटेल के आधार पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। अहमदाबाद आने का मकसद इनसे पता किया जा रहा है। किन लोकल सपोर्ट इनके पास क्या था, कौन लोकल से जिनके ये लोग टच में थे, ये तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में एटीएस इन चारों आतंकियों से सवाल कर रही है। इनके पास से पाकिस्तान मेड हथियार भी बरामद किए गए। ये चार लोग मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद नफरान, मोहम्मद फारिस और मोहम्मद रसदीन, ये चार लोग आतंकवाद संस्था, प्रतिबंधित संस्था इस्लामिक स्टेट के सक्रिय सभ्य हैं और किसी भी आतंकवादी कृत्य करने के लिए भारत में कोई भी जगह यह कृत्य करने के लिए वो 18 तारीख को या 19 तारीख को ट्रेन से या हवाई जहाज से अहमदाबाद आए। ये जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको एनालाइज किया गया और इन्फॉर्मेशन को ऑपरेशनलाइज करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई गई। उस स्ट्रैटेजीज के तहत एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की अलग अलग टीम्स की रचना की गई और दक्षिण की ओर से आने वाले 18 और 19 तारीख को जितने ट्रेन्स आते हैं, जितनी फ्लाइट्स आती हैं, उन सब के पैसेंजर्स के लिस्ट का अभ्यास किया गया और इस अभ्यास के दौरान एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की एक टीम को सफलता मिली। और जतिन रावल मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ हैं। जतिन, इस पूरे जो गिरफ्तारी हुई है इसने इस चीज़ को जाहिर किया है कि ये लोग किसी ना किसी तरह से एक्टिवली संपर्क में थे अहमदाबाद में, लेकिन ये लोग कौन है, क्या मकसद इनका था, ये सारे अभी ऐसे सवाल हैं जो एटीएस को भी परेशान कर रहे होंगे। कुछ पता चला अभी? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से जो हालांकि ये जो जानकारी थी वो जानकारी तो गुजरात एटीएस को 17 तारीख को शाम को ही मिल गई थी। हाँ। कि 18 यानी कि 18 तारीख या तो 19 तारीख को 2 दिन में से किसी एक दिन जो है वो ये 4 लोग जो है वो आने वाले हैं और ये लोग आकर ये अबू नाम का जो व्यक्ति था, हालांकि अबू नाम का जो व्यक्ति है वो पाकिस्तानी है लेकिन मूल वो श्रीलंका का निवासी था और वहीं से इन लोगों के संपर्क में वो आया था। ये चारों लोग आईएसआईएस के साथ जुड़े होने की सारे जो सबूत है वो गुजरात एटीएस को हाथ लग गए हैं। यानी कि जिस तरह से जो माहिती जो थी उनको पहले से गुजरात एटीएस को उसी के ऊपर ये लोगों ने पूरा एक्शन प्लान अपना जो गुजरात एटीएस ने बना के तैयार रखा था। सभी जगह पर 2 दिन 18-19 2 दिन में जितने भी रेलवे से या तो खास करके दक्षिण से जितने भी रेलवे या तो जो हवाई जहाज जो आ रहे थे सभी के जो पैसेंजर थे उनकी सारी जो जांच थी वो अच्छे से की जा रही थी, जिसके लिए गुजरात एटीएस ने अलग अलग टीम बनाई हुई थी। हालांकि उस टीम में से एक टीम को सफलता मिली और चारों लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और 19 तारीख को शाम को ही तकरीबन 8 बजे के आसपास इन चारों लोगों को जो गुजरात जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, वहां से इन लोगों को वहां पर अटकायत उनकी की गई थी, उनको वहां से पकड़ लिया गया। उनकी वहीं पर जो है वो उनकी सारी पुलिस की कार्रवाई होने के बाद वहीं से उनको सीधा जो गुजरात एटीएस है वहां पर उनको ले जाया गया और जहां पर उनको ले जाने के बाद जो है उनसे बहुत सारी जो मोबाइल के जो उनके मोबाइल उनके पास से 2 मोबाइल फोन जो थे वो बरामद किए गए, जिसके अंदर से काफी सारी जो माहिती थी वो निकलकर सामने आई कि नाना चिलोड़ा के पास जो एक लोकेशन जो था वो ट्रेस हुआ कि वहां पर
कुछ हथियार जो है वो वहां पर है। हालांकि क्या था वो पता नहीं था। वो लोग पूरी बॉम्ब स्क्वाड के साथ, टीम के साथ वो लोग वहां पर पहुंच गए। जो वहां पर पहुंचने के बाद जो नर्मदा कैनाल के सटीक में जो लगा हुआ जो रास्ता है, वहां पर ही एक जो पत्थरों का ढेर लगा हुआ था, वहां उसके नीचे से जो पिस्तौल थी वो 2 पिस्तौल बरामद की गई और 20 जितने लाइव कारतूस जो थे वो वहां से बरामद किए गए। नहीं, बिल्कुल यही बात है। देखिए जतिन, यही बात है कि जो इस बात को साबित करती है कि ये लोग ऑलरेडी अहमदाबाद में किसी के संपर्क में थे, उसी ने शायद इनकी मदद के लिए ये हथियार यहाँ पर रखे हुए थे। अब यही लोकल सपोर्ट है जिसके बारे में पुलिस को पता लगाना है कि कौन लोग थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल। ये अब यहाँ पर ये हथियार जो थे वो किस तरह के आए, क्योंकि हथियार जो थे वो पाकिस्तानी ऊपर फाटा लिखा हुआ था, जिससे कि ये तय हो जाता है कि हथियार पाकिस्तानी थे। हालांकि उनको यहाँ से कौन लेकर आए, हालांकि इससे एक बात तो देखिए बिल्कुल तय हो जाती है कि स्नीपर सेल कहीं भी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है वो स्नीपर सेल एक्टिव है, जो कि यहाँ पर इनको मदद करने में जो है वो ये इनकी मदद करने में यहाँ पर लगा हुआ था। और हालांकि उन्होंने हथियार अपने जिस तरह के उनको पहुंचाने थे वो पहुंचा भी दिए थे। ऐसा भी हो सकता है कि अबू नाम का जो व्यक्ति है उसी के संपर्क में ये जो व्यक्ति है वो हो सकता है। हालांकि ये एक काम का व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि ये हथियार जहां पर रखे गए उसको हटाने में कम से कम 4 से 5 लोग पुलिस वालों की मदद लगी थी, यानी कि रखने के लिए भी इससे 4 या 5 लोग जो होंगे वो उसमें शामिल हुए थे जब ये हथियार यहाँ पर रखे गए। अब यहाँ पर रखने के लिए कौन आया था, ये सारी चीजें जो है वो, हालांकि वहां से किसी भी तरह का सीसीटीवी फुटेज मिल सके ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो रास्ता है बिल्कुल सुनसान रास्ता है। जो नर्मदा कैनाल है, नर्मदा कैनाल के सटा हुआ जो सर्विस रोड है, वहां से जो कोने में एक जो रास्ता है वो वहां पर लगा हुआ था। ये सारा जो सामान था वो वहां पर रखा हुआ था, यानी कि लेकिन फिर भी किसी ना किसी की तरह से पुलिस जो है वो जांच में जुड़ी हुई है कि कौन इस समय में यहाँ पर आया हुआ था और किसके द्वारा यहाँ पर ये जो हथियार है वो यहाँ पर उनके द्वारा रखे गए। क्योंकि ये 4 लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी इनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी भी यहाँ पर खुले घूम रहे होंगे, जिनका इरादा जो है वो कुछ अभी तक तय नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया जतिन जानकारी के।